अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या बोलूँ मैं, फिर बोलोगे कि आप किसी बलोच की आवाज़ उठा रहे हो, आप किसी पठान की आवाज़ उठा रहे हो। मैं अपने घर में बच्चों के साथ खूब ज़बरदस्त नाश्ता करके आया हूँ। जैसे तुम लोग अपने घरों में नाश्ता करके कपड़े पहन के, खूबसूरत कपड़े पहन के निकल के आए होगे और ये वीडियो कहीं देख रहे होगे, खाने खा रहे होगे, चाय पी रहे होगे। ये हालात जो इस वक्त इन लोगों पे आया हुआ है ना, ये अल्लाह की कसम आपके घर और मेरे घर में किसी दिन जरूर आएगा। मुझे एक सुकून जरूर मिलेगा कि मेरी आवाज मैंने अपनी पहुंचाई। ये लोग रोजाना पागल की तरह इस मुल्क के यतीम औलाद है। मैं क्या झूठ बोलूं, किसी से पैसे लूं या ये पेज को कभी किसी पठान की आवाज या कभी बलोच की आवाज को तो उठाना कोई बिल्कुल ऐसे इस मुल्क में फिरौनियत की तरह है कि आपने बलोच की आवाज क्यों उठाई, क्योंकि सूबाई बलोचिस्तान तो है ही आप लोग का नहीं है। जब ये मुल्क बन रहा था तो सबसे बड़ी सपोर्ट इस खान अब्दुल्लात के इस एरिया से आई थी। यही लोग आपकी आवाज बन रहे थे। आज जरा ये लोग देखे बैठे हुए, किसी की बहन है, ये पगड़ी खुदा का खौफ नहीं आता इस मुल्क को। बस वो बलोच इस उम्र में बैठा हुआ है। देर करो, एक सी माँ का बेटा है, शर्म करो। कह रहे आवाज नहीं उठा, मत उठाओ। इनका सबसे बड़ी सजा इस मुल्क में पैदा होना है। अल्लाह की कसम, खुदा पाक की कसम, ये पगड़ी, ये बच्चे, ये किसी के बच्चे हैं। आप इनको बंद करो, सजा दो, फांसी दो, कुछ कर लो। ये लापता की मौत कैसे, कभी गौर करो। किसी दिन अपना बच्चा गुम हो जाए, वो कैफियत 5 मिनट के लिए मेरा बच्चा गुम हुआ है कभी, आज से 10 साल पहले छोटा बच्चा गुम हुआ है। खुदा की कसम में वो बंदा लेके आया था, मैंने उसके पैर को सजदा किया था। बलोच को ऐसे बलोच को कोई अपनी आवाज उठाने के लिए चेहरा छुपा रहा है, कोई ये लोग बैठे हुए हैं, हर किसी का कोई रिश्तेदार गुम। इनके ये किसी की औलाद है, इस मुल्क की औलाद है। ये भी किस मुंह से बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से आप बोलोगे कि इसकी आवाज ये इनमें गद्दार है। मैं गद्दार हूँ या कोई और पठान गद्दार है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। खौफ खुदा तो कर लो बस, मुझे और कुछ नहीं पता। 1-2 साल की सहाफत में मुझे आज तक कि मुझे सहाफत पे तो मैं थू बेचता हूँ मैं। ये औरतें देखो यार, ये मर्द देखो, ये अपने किसी बाप बेटे को लेके आ रहे। मैं इनसे किस मुंह से बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखो, ये औरत है, इसके चेहरे की आपको तकलीफ नजर नहीं आएगी। ये सर्दी में बैठी हुई है, फिर बोलेगी कि मुल्क जिंदाबाद, स्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद, इंसान जिंदाबाद। ये पता नहीं मैं किस मुंह से इनसे बात करूं।
क्या बोलूं मैं अपना घर से तैयार होके नाश्ता करके निकला हूं, तुम लोग भी नाश्ता करके बैठे होंगे। ये ड्रामा लग रहा होगा ना आप लोग के, ये मुल्क के कोई और बाशिंदे लग रहे होंगे। कभी गौर करो, अगर तुम्हारे छोटा बच्चा गायब हो जाए, फांसी हो जाए, मर जाए एक्सीडेंट में, कोई तकलीफ नहीं होता है। ये किस मुंह से उठाएंगे, किस मुंह से बोलेंगे हम इस मुल्क के बाशिंदे एलियंस है ये या ज़ॉम्बीज है। अल्लाह मुझे इस मुल्क से निकाले, मैं किसी अंग्रेज की टट्टी साफ करूंगा। मैं इस मुल्क में आवाज नहीं उठाऊंगा किसी की। आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई नेवर क्राइड इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। ये क्या शिट हाल है, ये क्या हो रहा है, ये किस दुनिया से लोग आए हुए, क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ इतने बोल रहे हैं कि हमारे हमें फांसी दे दो, कुछ तो कर लो, हमें सुकून तो हम ढूंढेंगे नहीं, अल्लाह पे सब्र कर लेंगे। दिन में इतने खूबसूरत हमारे रास्ते हैं, मर गया सब्र आ जाता है, टूटा फूटा मिल गया सब्र आ जाता है, फिर बोलेगा आप इसकी आवाज उठा रहे हो। मैं किसी इंसान से किस तरह उसकी कैफियत मालूम करूं, मुझे बताओ। ये कौन सी कैफियत में बयान करूं, 4 बच्चों का बाप हूं मैं। ये जिंदा लाशें, अल्लाह पाक की कसम मुझे जिंदा लाशें लग रही। मैं तो पठान हूं, मैं इससे क्या ताल्लुक है। एक इंसान के नाते ये लोग बैठे हुए, किसी खुशी में तो नहीं बैठे हुए ना। आपको ये टेररिस्ट लगेंगे, मैं टेररिस्ट लगूंगा ना, ये आंसू टेररिस्ट ड्रामा लगेंगे ना आपको। मुझे जो जानते हैं, मैं सब जानते हैं मुझे, मैं आज तक एक आंसू। ये क्या दिखाऊंगा मैं, किस हालत, किस शख्स से पूछूं, मैं किसकी दाद रसी करूं, मैं किसकी आवाज पहुंचाऊं। ये आवाज तो शायद पिछले कितने सालों से चल रही है। ये आवाज 75 सालों से, इनके बच्चे कल को बड़े होके क्या बोलेंगे, कौन सा मुल्क जिंदाबाद, कौन सी इंसानियत जिंदाबाद। ये लोग जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा क्या है, 4 बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, नाश्ता खूब पैक कर करके आया हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मुझे ये मेरे दिन आएगा, ये किसी दिन मुझे अफसोस नहीं होगा मैंने आवाज नहीं उठाई। ये मैं किसी से क्या सवाल करूं। ये देखे, ये बेचारे अल्लाह को खौफ नहीं आता आप लोग को, मैं किसी से क्या सवाल करूं। क्या आप लोग को तमाशा, आप मिसिंग पर्सन लिखे हैं, किसी दिन अल्लाह करे आपका एक खानदान का फर्द एक दिन गली में गायब हो जाए 5 घंटे के लिए, फिर आपको ये किसी की माँ, किसी के बाप की तकलीफ सुनाई देगी। ये देखो, ये लोग, ये सारे कोई मुंह छुपा के मुल्क की आवाज, सर पे कफन रख के इस मुल्क में आवाज और सच बोलना पड़ेगा। फिर बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे कि हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो। अरे मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये कैफियत अगर किसी दिन आपके घर में आ गई, आज PTI पे आएगी, किसी मंजूर पश्तीन पे आएगी, किसी पठान पे आएगी, एक पठान का गुम जाता है, ये तो सदियों से दिखा दूं, पूरी स्टोरी है। ये मैं किससे क्या बात करूं। ये कैफियत, अगर ये हालत देख के आपके ज़मीर को कोई एहसास नहीं है ना, खुदा की कसम आप इंसान नहीं हो। इस मुल्क में वैसे इंसान नापैद है। मैं ना टिकटॉक देखता हूँ, ना फेसबुक देखता हूँ, मुझे नहीं किसकी आवाज किस नजर से मैं उठाऊं, मैं झूठ बोलूं, मुझे ये अल्लाह कसम, किसी की बहन, किसी की बेटी है, हम अपनी बहनों को, अपनी फैमिलीज को मैकडॉनल्ड्स में खिला के, अपने नेटफ्लिक्स के सीरीज दिखा के, दुनिया की एक अलग से लाइट दिखा के, एक अलग पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के, क्या मैं झूठी उम्मीद दिलाऊं। ये अजीब व गरीब मजाक है। ये देखो, रजिस्ट्रेशन कैंप पर आए लापता अपराध, इसमें क्या तादाद होगी, मुझे किसी से कोई सवाल नहीं करना है। ये देखे, ये अपने काम काज, माए बहने, ये बुजुर्ग लोग बोल क्या आ रहे हैं, जरा आपको सुनाई दे रहा है इनकी आवाज, इनका मकसद क्या है बात करने का। ये सारी जो चीजें उठा के दिखा रहे, किस उम्मीद से ये सांस ले रहे मुझे नहीं पता। ये क्या मांग रहे मुल्क में, पानी मांग रहे, सेहत मांग रहे आपसे। ये देखो, ये बच्चे, ये पैसे लेके आए होंगे, आपको ये लग रहा है। ये देखो, आखिरी अयाम में
जिसको इस मुल्क की जुबान आपने कभी सिखाई नहीं, कभी कोई यूनिवर्सिटी दी नहीं, कभी लॉजिकल कोई बात नहीं की। I can speak so many fucking languages. I can speak in Punjabi because I've been there. कौन सी लैंग्वेजेस? इनके पास तो उर्दू बोलने की साफत नहीं है। चंद लोगों की आवाज है, वो तो फिर उठ जाएंगे, कुछ क्या कर लेंगे, कल मुझे भी उठा लेंगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बड़ा सुकून से रात को सोता हूँ कि चलो मैंने अपनी आवाज उठाई। मगर ये खौफ खुदा, ये हालत, ये शक्लें, ये लोग, ये बलूचिस्तान, द गोल्ड माइंस ऑफ द कंट्री, द एंटायर बैकबोन ऑफ द कंट्री, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये फेरिस्त लेके घूम रही है, देखो ये झाड़ू मार रही है, ये आपके मुल्क के यतीम लोग। जाके कवर करो, मैं क्या कवर करूं, मैं जिंदा लाशों को क्या कवर करूं। ये सर्दी में रात को मैं 10 कंबलों में सोता हूं, चोरी की बिजली, चोरी की गैस यूज करके मैं सोता हूं। मेरे बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनकी हालत मुझे क्या घंटा पता चलेगी? मैं किसी से क्या मशवरा सुन के आपके कान पे क्या जू? आप खुद मेरी तरह करप्ट हो, आप खुद मेरी तरह अच्छे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ा के, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा के, घर का कोई बंदा कभी गायब नहीं हुआ है। एक एक्सीडेंट में मर जाता है, लाखों गाने बन जाते हैं। ये आपको नजर आएंगे फिर वो लोग जो आपको या तो टेररिस्ट नजर आएंगे या आपको कोई अजीब और गरीब बात कर। इस मुल्क में कोई उम्मीद है इनको? कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद किस मुंह से बोलेंगे? ये अपने बच्चों को कौन सी तालीम देंगे? मैं अपने बच्चों को कौन सी तालीम दूंगा? मुझे एक सुकून होगा रात को, पीछे ना चाहिए, माइक नहीं है मेरे पास। मुझे एक सुकून होगा, चाहे अच्छे हालात में रहा, बुरे हालात में रहा। मैं एक शार्प बिजनेस माइंड बंदा हूँ, आप लोग को पता है। मैं कभी ट्रैवलिंग की, कभी इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें दिखाता था कि यहाँ पर देखो ना किसी गाड़ी की टेंशन है, ना किसी लोगों के बागात। अल्लाह ने कितना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। वहां से बैठ के आपको क्या हालात पता चलेंगे। मैं आराम से खूबसूरत बैठ के, ये कबाड़ी का 4-5 हज़ार रुपए का जैकेट मैंने लिया हुआ है, हम रिलैक्स होकर लाइफ सकेगा। अच्छी जबरदस्त आपकी जुबान आती है, पश्तो आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, फारसी आती है। मगर ये शक्लें, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मगर अल्लाह पाक की कसम ये दिन हर किसी पे आएगा। आज आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी कुछ पिछले 5-6 साल से। मुझे पता ही नहीं था बलोच कौन है, लापता अफराद का इशू क्या है, ये कुछ नहीं पता था। मैं जब इस्लामाबाद गया, वहां पे जरा अपनी ट्रैवलिंग पॉजिटिविटी, हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू कंट्रोल योर बिजनेस, ये आइडियाज जब दे रहा था, तब मुझे पता चला कि पीटीआई के जब डंडे पड़े और वहां पे 3 दिन में निस्तो नाबूद किया एक पार्टी को, तब पता चला उनको कि यार कोई पीटीएम भी है, कोई लापता अफराद भी है। ऐसा वाकई होता है, वो पागल नहीं है, वो बलोच लोग, वो पठान लोग, वो कोई भी XYZ इंसान है, इस मुल्क का बच्चा है, इस मुल्क की धरती माँ बोलेंगे। मैं तो अपने बच्चे को वल्लाह के कभी बोलूं कि आप पाकिस्तान के नाम पे कुछ करो। मुझे कोई अंग्रेज का पिछवाड़ा साफ करने को बोलेगा, मैं जाऊंगा वहां, मेरी आवाज को ना दबाया जाएगा, ना मेरी आवाज को सुनाया जाएगा, ना ये पेज का इसके बोसल शोषण में मैं निकल जाऊंगा। मुझे कोई तकलीफ, मुझे क्या करना है? मैं आराम से अपने अच्छे से जबरदस्त लग्जरी कमरे में, बंगले में रहूंगा। आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। ये खौफ है खुदा किसी दिन होगा, ये जिनसे तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, तुम्हारे भी लोग गायब होंगे। ऐसे ही वो उर्दू स्पीकिंग वाले, वो पठान लोग, उनको अब तकलीफ का अंदाजा हो रहा है। एक बंदा उठ जाता है कि ये बातें हो रही है, सारी बातें हो रही है। अब थोड़ा सा पता चल रहा है कि यार ये मिसिंग पर्सन, देयर समथिंग लाइक दैट, ये बंदे वाकई गायब हो रहे हैं। अब जाके सोशल मीडिया पे कोई बातें हो रही है। अपने किसी एक 5 साल के बच्चे को घर से गायब करके दिखाओ। एक्सीडेंट में कोई तकलीफ नहीं होती है, 5-6 महीने मौत पड़ती है। ये रोज औरतें, अपने घर के औरतों को तो तुम लोग सीखा राज में रखते हो ना, अपने नेटफ्लिक्स और चिल करके सारे पैकेजेस बना के देते हो ना उनको। ये औरतें रोड पे पड़ी हुई है, ये औरतें शक्लें, इनकी हालत देखे।
आख तू ऐसे निज़ाम पे, आख तू इस ऐसे मुल्क की सोच पे। ये डिस्कनेक्ट करे। मैं किसी से इंटरव्यू नहीं लेना चाह रहा, किसी की कोई तकलीफ। अल्लाह पाक की कसम, मेरा 2 साल की इस करियर में किसी ने मेरा एक आंसू नहीं देखा। मैंने बोला मैं किसी दिन समोसा बेचना शुरू कर दूंगा, रात को अपने बच्चों के साथ जाके रिलैक्स करूंगा। मेरा माँ बाप मुझसे नाराज है, ये क्या बातें करते हो। इनके जिनके बच्चे गायब हुए उनके आज तक पुरसाने राय नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं। एक बंदा सलामत नहीं मिला, जब मिला है मैं उसके दिमागी हालत खराब है। ये अपने बच्चे, ये एक जनरेशन है, ये उधर तक देखो। ये कल के 10,000, 50,000, 10-20 लाख लोगों के माँ बाप है जो इस रोड पे बैठे हुए, जो आपके कल के आपके मुल्क को, मेरे मुल्क को गंदा करेंगे, बोलेंगे कि ये मुल्क एक अजीब और गरीब मुल्क है। सबसे बड़ा इसराइल ये मुल्क है, सबसे बड़ी यजीदियत इस मुल्क में होती है। कौन से दीन कुरान, ला इलाहा कश्मीर जिंदाबाद, ये बोसड़ पंगे में मैं नहीं रहूंगा। बांग्लादेश गया, आपसे गया, वो भी सब आपकी खुराफात की वजह से। ये मुल्क किसी दिन जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मुझे सुकून होगा। मैंने अपनी आवाज उठाई, मुझे अल्लाह की कसम ये रोना इनकी किसी की वजह से नहीं आ रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इनकी वजह से नहीं आ रहा। मैं 4 बच्चों